हमारे घर जो भी आता तो अनिमेश उनको वही पकड़ा देते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। बीपी मशीन, डायबिटीज मशीन भी निकाल लो। वही पिछले पूछे थे फूड कब खाना एकदम नॉर्मल रहिए, आप भाभी एकदम नॉर्मल स्टार्ट। यहाँ पे उसका आज मदर्स डे में जा रही हूँ, मदर्स डे के गिफ्ट देने जा रही हूँ और केक लेने जा रही हूँ मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे वाला। और आज मदर्स डे और हम लोग मैजिक बनाने जा रहे हैं। मदर्स डे हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज है मदर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी माँ है दुनिया में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम के 5 बज रहे, एक्चुअली हम लोग रेडी हुए थे बाहर जाने के लिए, निकल भी गए थे बट वापस आ गए। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो मैं कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ, शेयर नहीं करती हूँ। मैंने अपने चैनल पे कभी नहीं डिस्कस किया। मतलब मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं ना जो मैं हंसती रहती हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ या फिर मैं हमेशा घूमती हूँ या बाहर जाती हूँ। मदर्स डे को कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। लास्ट टाइम ऐसा था कि नवनिया ने केक काटा था, उसके पहले भी किया था, बट अभी मेरा इस बार मन नहीं था। मैंने बोला नवनिया को कि जब तुम लोग खुद ही बड़े हो जाओगे, जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी तो वो तुम करना। मेरा आज इस बार मन ही नहीं था, तो इसीलिए वो सब मैंने मना कर दिया। फिर नवनिया का बहुत मन था बाहर जाने का, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। हम लोग निकल भी गए थे घर से, बट रास्ते में मतलब नीचे जाते जाते कुछ ऐसा हो गया कि वापस आ गई मैं। तो बहुत बार ऐसा होता है ना गाइस लाइफ में कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, बट कोई आपको समझता नहीं है। और मेरे लाइफ में आपने मुझे देखा होगा वीडियो में, मैं इधर उधर की बातें अगर करती भी हूँ या फिर कुछ परेशानी बताती हूँ, बट मैं जनरली मैंने किसी की बुराई आज तक अपने वीडियो में नहीं की है। कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरे साथ बुरा है, मैं किन परिस्थितियों से कभी गुजरती हूँ लाइफ में, या मेरे साथ क्या होता है, कौन मेरे से कैसा बिहेवियर रखता है, मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में मैं कभी नहीं बताती। उसका ये मतलब नहीं है कि सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं या चीज़ें उतनी ही स्मूथ है जितनी आपको दिखती होगी, ऐसा नहीं है। मेरी खुद की तबीयत भी बहुत खराब है इन दिनों। मैंने नहीं शेयर किया, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, वो मैं आपको बताती भी, लेकिन इतनी चीजें मैंने अपने लाइफ में इसी एज में सुन ली है ना, इतनी चीजें सुन ली है ना। आप जिसको ताना बोल सकते हो, या इनफैक्ट आप ये सोचो कि मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं कि अगर किसी को किसी तरह की बीमारी हो गई या कुछ हो गया तो वो भी मेरी वजह से हुआ। मैंने ये सब अपने लाइफ में सुना हुआ है, फिर भी मैं हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। मैंने अपने लाइफ में कभी इन सब चीज़ों को इतना नहीं ध्यान दिया। मैं सोचती हूँ कि जाने तो भगवान है, देखेंगे, इतना मैं नहीं दिल से लगाती। कोई मुझे कुछ बोलता मैं उस टाइम उदास हो जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। बट ये बात मुझे अपने घर के लोगों ने बोला, जो लोग समझदार है, जो लोग समझते हैं, उनको भी पता है कि किसी का खाना पीना पे कंट्रोल नहीं हो, या किसी का वेट बढ़ा हुआ हो, या किसी कारण से हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम, बट उसके लिए भी मुझे जिम्मेवार ठहराया गया, जबकि मैं यहाँ पे थी भी नहीं। तो वो सब एक चीज़ है। और आप मुझे हंसते हुए देखते हो या कहीं जाते हुए देखते हो या एंजॉय करते हुए देखते हो, तो उसका ये नहीं है कि मैं उसके पीछे कि मैं बहुत खुश हूँ या हंस रही हूँ, तो वो हंसी के पीछे दुख नहीं है। मैं अंदर से बहुत दुखी रहती हूँ समटाइम्स। और अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बोला घर से और निकल गए, वैसी वाली बात नहीं है। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ होती है। आप 10 मिनट की वीडियो देखते हो, 15 मिनट की वीडियो देखते हो, बट दिन भर में क्या होता है वो नहीं देखते हो आप। और अगर हम लोग कहीं जाते भी हो तो जनरली आपने देखा होगा उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मेरी पसंद की जगह पे जाती हूँ कहीं पे, जहाँ पे कुछ काम है, या फिर जो फ्रेंड्स वगैरह, वो नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मुझे समटाइम्स लगता है कि मैं अपने चैनल पे किसी की भी बुराई नहीं करती हूँ। कौन मेरे साथ क्या करता है, नहीं करता है, किसने मुझे कितना बोला है, दिल दुखाया, मैं सबके बारे में अच्छा ही बोलती हूँ, चाहे कैसा भी हो, कुछ नहीं बोलती हूँ मैं। बट समटाइम्स मुझे बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। मतलब आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो, बट वो सारी चीज़ें आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। मेंटली अगर किसी को कोई टॉर्चर करता है, वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते। किसी की तबीयत खराब हुई है पास्ट में कभी, उसके लिए भी अगर मुझे इल्जाम
परे, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, मुझे हर चीज़ के लिए लाइफ में इतना प्रेशर दिया गया। मुझे कहाँ रहना, मुझे उसके लिए भी प्रेशर दिया जाता था कि तुम्हें यही रहना है, इस टाइम में तुम यहाँ पे ही रहना, मतलब उस सारी चीज़ों के लिए, हर चीज के लिए मुझे प्रेशर दिया जाता। अगर तुम्हें यहाँ इस समय शिफ्ट होना है तो होना है, यहाँ पे जाना है तो जाना है। फिर भी मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करती थी, नहीं बताती थी। जो लोग नहीं समझते तो वो सोचते होंगे कि चलो इसका मन है, या इसका मन है यहाँ नहीं रहने का, इसका मन है वहाँ नहीं। बट ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ। मुझे जहाँ पे रहने के लिए 2 साल अगर मैं वहाँ पे थी इंडिया में, जिस टाइम में यहाँ पे कुछ हुआ था, तबीयत खराब हुई है, जो भी चीज़ हुआ, उसका कारण ये नहीं कि मैं वहाँ पे अपनी मर्जी से थी। उतने दुख में मैं वहाँ पे थी, 2 बच्चे अकेले संभाल रही थी, कोई मेरा हेल्प नहीं। मैं खुला बोलती हूँ गाइस, किसी ने मेरी उस टाइम में मदद नहीं की। मदर इन लॉ थी, वो भी बैंक जाती थी, सुबह शाम में आती थी, 7 साढ़े 7 बजे तक सो जाती थी। वो भी अलग रहती, मतलब वो भी दूसरे घर में रहती थी। इधर मैं नए वाले घर में रह रही थी, जो कि पूरा बना भी नहीं था, खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं जमीन पे सोती थी उस टाइम में, बेड वगैरह कुछ नहीं था। उस टाइम में मैंने रह के घर बनवाया, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं थी। मुझे ये काम दिया गया था कि तुम्हें रह के घर पूरा बनवाना ही है, तो मैं थोड़े ना भी घर बनवा के वहाँ पे सुख चैन की जिंदगी जी रही हूँ। अभी मुझे अगर बोला जाए कि तुमको यहाँ से जाना है, तुमको वहीं रहना है दोनों बच्चों को लेके, तो मुझे वो करना पड़ेगा। बट लोगों को लगता है कि मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करती हूँ चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। मेरे लाइफ में भी अगर मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तैयार होती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में। मैं बस उस हंसी के पीछे अपना दुख छुपाती हूँ। अदरवाइज मैं अगर आपको कभी बताऊं कि मैं किन किन परिस्थितियों से लाइफ में गुजरी हूँ या गुजरती हूँ डेली, तो कोई नहीं समझेगा। मैं दिन भर इस माहौल में रहती हूँ जिसमें गुस्सा, चिल्लाना, झगड़ा, बहुत कुछ। तो आप उसको हेल्थ कंडीशन से किसी के जोड़ सकते हो कि ठीक है, किसी को भी, किसी का बीपी हाई है या हेल्थ ऐसा है, तो मैं यही सब सोच के शांत रहती हूँ। बट जब अगर मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक है, मैं अभी अलग टाइप का डाइट ले रही हूँ, मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक है, उसमें भी आप कितना किसी का सुन सकते हो। मेरी भी खुशी होती है ना। इस आपने देखा होगा हर चीज हम लोग सेलिब्रेट करते थे पहले, बट अब मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ सेलिब्रेट करना। अब मेरा अंदर से ही मन नहीं करता है। आज मैंने नहीं बोला, मैंने बोला वो दिखावा का, मुझे केक वेक कुछ नहीं काटना है, क्योंकि वो चीजें मुझे नहीं मन है। जब नवनिया समझदार होंगे, जब वो खुद बोलेंगे कि नहीं मुझे मम्मा के लिए केक लाना है या चीजें लानी है, तो बात अलग होगा। बट फिर भी मैंने सोचा चलो नवनिया के लिए चलते हैं नीचे। अगर हमारे लिए, मतलब मेरी खुशी के लिए कहीं जाना हो ना, तो गाइस इसी तरह घर में झगड़े होते हैं। बट अगर बाकी किसी और के फ्रेंड से मिलना हो या कहीं और जाना हो या घर देखना हो या कुछ, तो सब अपने काम से जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं। मैं थकूं, कुछ हो, बट अगर मेरे चीजों से कहीं जाना हो ना, तो इसी तरह लड़ाई होती है, इसी तरह चीजें होती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो मैं सहती हूँ और नहीं बताती। और जो लोग मुझे देखते हैं वीडियो पे, वो लोग समझते होंगे कि मैं गलत हूँ, बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं बताती हूँ तो वो सही है। बट मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, भगवान जानते हैं कि किस सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ और किस परिस्थिति में मैं रहती हूँ। फिर भी मैं हंसते हंसते सब कुछ झेल लेती हूँ। बट अभी मुझे रोना इसलिए आ रहा, बुरा इसलिए लग रहा है कि नवनिया का बहुत मन था। मेरा मन नवनिया के कारण था कि चलो नवनिया का मन है जाने का, तो हम लोग जाते हैं। बट अगर किसी और का मन नहीं, तो उस वजह से नवनिया का भी प्लान खराब हो गया। मतलब बिना बात के लोग बात शुरू करते, जानबूझ के कि जाना नहीं है, ये तो सिर्फ इसके लिए। बाकी अदरवाइज सबका अपना है, जिसको जो करना है यहाँ पे कर रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से। जब मन हो घर से निकलो, जब मन हो जिससे बात करो, जब मन हो दिन भर कॉल पे रहो, जब मन हो, वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हम अपनी चीजें नहीं बोल सकते। बट हमें अगर उनके साथ कहीं जाना है, हमें अगर किसी से मिलना है, तो उनके हिसाब से मिले, वो चीजें। तो गाइस लाइफ में यही है। मदर्स डे है आज, लेकिन मैं अब समझती हूँ कि बस इसलिए मैं आज रो रही हूँ कि नवनिया जब इस चीज को समझेंगे, तभी शायद मैं असली मदर्स डे सेलिब्रेट कर पाऊंगी। एनीवेज गाइस, और आज कुछ बात नहीं करनी है, बस मदर्स डे आप लोगों को विश करना था। मैंने सोचा था कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहां से विश करूंगी, और देखती हूँ आज क्या क्या होता है। बट अभी सब प्लान कैंसिल हो गया। अभी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक होता है टाइम जब आपकी तबीयत नहीं ठीक हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने से आपको केयर मिले, वो मिले, तब नहीं होता है, तो आदमी का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। मेरा भी उसी टाइप का हो गया है, कोई मुझे नहीं समझता है। Anyways guys, मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज देखिए, दोनों रेडी थे, लेकिन क्या करूँ, अभी सारा प्लान कैंसिल हो गया। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि हमारा प्लान बना था जाने का, दोनों का मूड खराब है। तो नवनिया को मैंने बोला बैठ के ड्राइंग करो, दोनों इसी रूम में है मेरे पास ही। तो नब तो कर रहा है। निया का बहुत ज़्यादा मन था जाने का, अभी उसका मूड पूरा ऑफ हो गया है। हमारे साथ ऐसे ही होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे। और कल शाम में जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम में सच में मेरा बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इमोशनल ब्रेकडाउन होना, तो वो हो गया था।
हालांकि रात भर मैंने बहुत सोचा कि मुझे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये वाली वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि आज तक मैं यही करती आ रही थी। बहुत बार आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने बोला है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे। बहुत पर्सनल चीज़ें होती है, इतना नहीं कर सकते। तो वही बात है। तो अब मैंने सोचा है कि कोई भी चीज़, मैं कुछ भी किसी के बारे में गलत या सही नहीं बोलूँगी, लेकिन जो जैसा है मैं उसको वैसे ही दिखाऊंगी। मैं अपनी तरफ से गलत बना के या सही बना के नहीं बोलूँगी। लेकिन जो चीज़ें मैं छिपा लेती थी और अंदर अंदर घुटती रहती थी, वो चीज़ें अब नहीं करूँगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, मुझे बहुत कुछ बोलने का मौका मिला। एटलीस्ट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ। नहीं तो मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं अंदर अंदर अपनी चीज़ों को इतने सालों से रखते रखते ना बहुत अलग दुनिया में चली गई थी। मैंने बहुत बार पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं लाइफ के एक ऐसे फेज से गुजरी हूँ जिस टाइम में मुझे लिटरली डिप्रेशन हुआ था, और सच में वो डिप्रेशन ही था। तो मैं बहुत मुश्किल से उन चीज़ों से बाहर आई हूँ, और वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही निकल गई, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए। और अब तो इतना है कि मैं एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बोल सकती हूँ। भले ही कोई देखे ना देखे, समझे ना समझे, बट एटलीस्ट मैं अपना दिल हल्का कर सकती हूँ, अपने मन की बात बोल सकती हूँ कि क्या किन चीज़ों से मैं गुजरती हूँ। बहुत ऐसी बात है, अभी भी मैं इतने सालों से वीडियो बना रही हूँ, बट अभी तक मैंने अपने अंदर रखा हुआ मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर मेरे रिलेटिव हैं या जान पहचान के लोग, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बट अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में होते हैं उससे हमें निकलना भी खुद होता है। कोई हमें निकाल नहीं सकता। अगर हम बुरे सिचुएशन में हैं तो कोई हमारा कुछ भी नहीं उसमें भला कर सकता, हम खुद उससे निकलेंगे। और अगर हम अच्छे सिचुएशन में भी हैं तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी के ओपिनियन से, किसी के वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन देखेगा तो क्या सोचेगा। क्योंकि जब सामने वाले लोग केयर नहीं करते तो हम इतना क्यों सोचे। और इन दिनों मैंने ये भी चीज़ सोचा कि लाइफ इतना अनसर्टेन है और आज है कल नहीं है, तो फिर मैं अपनी चीज़ों को एटलीस्ट अपने मन के अंदर रख के क्यों चली जाऊँ इस दुनिया से। कभी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मन में ये चीज़ तो रह जाएगी, मैं अपनी बात कभी किसी को बता ही नहीं पाई। तो एटलीस्ट इतना तो है कि मैं खुल के खुशी खुशी ये बातें अपनी बोल पाऊंगी कि मैंने जो चीज़ें लाइफ में झेली है, जो चीज़ें हो रहा है बिल्कुल सही वो चीज़ें ही अब आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। मैंने बहुत चीज़ें लाइफ में ऐसी कर ली ना कि जो जैसा होता था उसको वैसा नहीं, उसको बहुत अच्छा बताती थी, भले मेरे ऊपर कितना भी इल्जाम आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बट वैसा नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए। जैसा एक क्वेश्चन आप मेरा देखते हो बाकी लोगों के साथ, मतलब मेरी वीडियो में जिन लोगों को आप देखते हो, ऐसा ही हमेशा से था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। मैं इतना बोलने का हिम्मत कभी नहीं रखती थी, बट वही मैं बोल रही हूँ कि अब मुझे बहुत खुशी होती है अपने आप में कि एटलीस्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके इतना बोल सकती हूँ। तो मेरा जो मायका है वो इस तरह का है कि आप भी देखते हो कि मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, छोटा भाई भी नहीं है। पापा बहुत सीधे साधे सर्विस वाले इंसान, मतलब उनको 4 बात बोल भी तो सुन के रह जाएंगे, वैसे थे। तो उनको परेशान करना मैं कभी नहीं चाहती थी। मम्मी भी अपनी चीज़ों में उलझी हुई हाउसवाइफ, मतलब घर परिवार का ध्यान देना। तो मतलब फैमिली इतना कुछ ऐसा स्ट्रांग नहीं था। मैं फिनेंशियली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बट ऐसे बात कर रही हूँ। एक सीधा साधा फैमिली था। शादी करके मैं आई तो आपको क्या लगता है सारी चीज़ें ऐसी थी? मैं सबसे ज़्यादा उस जोन में आती थी जिसको एक होता है ना मायके का सपोर्ट, उस टाइप का कुछ नहीं था। और मैं बताना भी नहीं चाहती थी घर पे लोगों को अपनी बातें। तो इस कारण से मैं घुट के अंदर से रहती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो गलत होता था, मैं रहती थी और मैं कभी नहीं बोल पाती थी। इसी कारण ना मैं एक अलग जोन में आ गई थी। वो तो कुछ इन सालों में मैंने अपने आप को इतना चेंज किया है, बोलने की हिम्मत रखने लगी हूँ, या अपने व्यवहार से बोलो या किसी चीज़ से बोलो तो चीज़ें जाके सही हुई है। जब मैं पुराने घर में रहती थी, मैंने पहले भी बताया, घर था छोटा सा जिसका छत मिट्टी का होता था, कीड़े गिरते थे, बॉक्स टाइप का एक रूम था। वहाँ पे लिटरली ऐसी सिचुएशन मैंने झेली है। जब मैं नवनिया को इटली से लेके वहाँ शिफ्ट हुई थी, अनिमेश नहीं थे वहाँ पे, तब वहाँ पे कोई होम डिलीवरी वगैरह खाना नहीं, उस टाइम में स्विगी जोमेटो कुछ नहीं था। घर का खाना जो बनता था नॉर्मल, जो एक मेड आती थी बना के जाती थी, बहुत ही अलग सा खाना, वो एकदम पुराना सा घर था, अलग तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें थी। तो उसमें जैसे होता था हम लोग सब रह रहे थे, जैसे भी होता था। नवनिया को लेकर मैं रह रही थी, मैं न धूप आती थी, रूम में पानी गिरती रहती थी, अगर बारिश हो तो उस सिचुएशन में मैं रह रही थी। तो एक रेस्टोरेंट खुला था, वहाँ से मैंने
वेज खाना ऑर्डर कर लिया था, घर के पास ही खुला था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा मन था कि एक दिन बाहर से मंगा के खाते। वो भी मुझे पेपर में मिला था उसका, वो पर्ची दे के गए थे कि घर पे आप खाना मंगा सकते हो, घर के पास ही खुला था। तो मैंने सोचा मंगाते हुए मैंने वेज खाना ऑर्डर किया था, मतलब वही वेज पुलाव वगैरह मंगाया था ताकि सब लोग घर में खा ले, क्योंकि सब लोग नॉन वेज नहीं वहाँ पे खाते थे, कोई नहीं, मदर इन लॉ और जो सर्वेंट्स वगैरह थे वही थे। उसके लिए भी गाइस इतना ज़्यादा वहाँ पे तमाशा हुआ था कि घर की बहू है, बाहर का खाना कैसे मंगा सकती, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो सबका ही अच्छा सोचती थी, और उसमें भी मैंने मतलब सबके लिए सोचा कि चलो वेज मंगाते हैं खाते। मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाया था, मुझे एक्सपीरियंस भी उस टाइम में नहीं था। शादी के पहले 4-5 साल दिल्ली में थी, शादी हुई तो फिर इटली चली गई थी, तो फिर मैं इटली से जस्ट वहाँ शिफ्ट हुई थी और मुझे आइडिया नहीं था कैसे ऑनलाइन वगैरह मंगाते। और उस समय जैसा कि मैंने बोला स्विगी जोमेटो भी नहीं था, तो वही मैंने मंगाया। और लोगों के पास लिटरली मैसेज जाते थे चैट में कि मतलब बाहर से मंगाया ये वो। तो बहुत कुछ मैंने भी झेला है घर पे, मैं कभी इन सब बातों को बोल नहीं पाती थी, अंदर तक रखती थी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं बोल पाई। आपको पता है थोड़े दिन पहले मैंने शेयर किया था कि मुझे इंडिया जाके हो सकता है रहना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि जॉब का यहाँ पैसा वैसा हो रहा है। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था, 1-2 लोगों ने, कि इंडिया में तो आपका घर है तो आपको क्यों डर लगता है जाके रहने से। डर मुझे कहीं जाके रहने से नहीं लगता है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे, कोई भी शहर हो। डर मुझे मेरे ससुराल के पास का जो एरिया है वहाँ पे जाके रहने में लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग हैं ना, उनको अपनी चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं खुला बोलती हूँ क्योंकि आज मुझे इतनी बोलने की हिम्मत है। जब मेरी मदर इन लॉ अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे आई हुई थी गाइज, उनके पास एक कॉल आया, उनके एक नेबर का था, वो भी जेंट्स। मतलब लेडीज अगर ये सारी बातें करते तो समझ में भी आता है कि लेडीज ये बातें करती है। जेंट्स वो बोल रहे हैं कि आप अपनी बहू से पूछिए कि गोल्ड का प्राइस क्या है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं तो गोल्ड खरीदती नहीं हूँ इतना। गाइज लिटरली आपने मुझे 5 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, कितनी बार आपने मुझे गोल्ड शॉपिंग करते हुए देखा हुआ है। ये छोटे छोटे इयरिंग्स, ये भी मैंने एक ये लिया, एक और मैंने धनतेरस के टाइम में लिया था, एक ब्रेसलेट लिया और एक रिंग लिया था। 4 चीज़ें मैंने अपनी यहाँ से ली है बस गोल्ड की। मेरे पास जो भी गोल्ड भी है तो शादी के टाइम का है, वो भी बहुत ही कम है। मेरे पास कोई गोल्ड यहाँ पे इसके अलावा नहीं है, और जो शादी के टाइम के भी मेरे जेवर में बहुत ही कम है। मैं क्यों दिखावा करूँ कि मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास नहीं है। जो नहीं है तो नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना कुछ सामान है। और जो मैं शॉपिंग वगैरह भी करती हूँ तो आपने देखा होगा 10 दिराम, 20 दिराम, 30 दिराम, मतलब इंडियन 200, 400, 600 ऐसे रुपए में। कौन सा मैं गुची, पराडा, वैलेंटिनो, लुई वुइटन वगैरह खरीद लेती हूँ। उसके लिए भी लोगों को लगता है कि अरे वो वीडियोस बनाती है, इतना दिखाती है, लाइफ ऐसे है तो नजर लगता है ये। तो मैं कौन सा ऐसा शॉपिंग करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है जो लाखों में है या इतना महंगा है। मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। मतलब मेरे हस्बैंड को लोग बोलते तुम ही हो जो उसको झेल रहे हो, अदरवाइज तुम्हारा तलाक हो गया रहता। मतलब ऐसी मैं क्या यहाँ पे अश्लीलता फैलाती हूँ, क्या मैं करती हूँ सोशल मीडिया पे, ऐसा मैं क्या दिखाती हूँ। कौन सा मेरी चीज़ इतनी महंगी होती है जो मैं दिखाती हूँ। जितने में लोगों के घर पे इंडिया में नॉनवेज आके एक टाइम में बनता होगा, उससे कम में मेरे कपड़े होते हैं। मैं सच्चाई बता रही हूँ। और इतना महंगा मैं कुछ यहाँ पे नहीं खरीदती हूँ, सबको ये सारी चीज़ें पता है। उसके बाद भी इतनी बातें। तो उन्होंने बोला कि गोल्ड का क्या रेट है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, गूगल में देख लीजिए, होगा, हर दिन का रेट आता है। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को गूगल देखने नहीं आता, मतलब वो फ़ोन पे बात करे तो मदर इन लॉ का मतलब ऐसा है फ़ोन कि आवाज़ पूरा दूर तक आता है। उन्होंने वॉइस बढ़ा के रखा, हमें नहीं पता, हम लोग इतना घूमते थोड़े ना उनकी तरह, मतलब आपकी बहू की तरह, वो तो दिन भर घूमती। मतलब लिटरली गाइस लोगों के पास इतना टाइम है ये बोलने का कि मैं दिन भर घूमती हूँ। एक तो ना मेरे पास फालतू के इतने पैसे कि मैं टैक्सी में लगा के दिन भर घूमूँ, ठीक है। और अगर मेरे पति के पास इतना टाइम होता तो वो फैमिली के देते। सुबह से उनका अलग रूटीन रहता है, सुबह वो उठते हैं, नबनिया को स्कूल लेके जाते हैं, उसके बाद वो वॉक पे जाते हैं, आते हैं, फिर उनका कॉल चलता रहता है, फिर दिन में वो नबनिया को लाने जाते हैं, उसके बाद भी उनका काम चलता ही रहता है, शाम में भी वो अपने वॉक पे चले जाते हैं। उनके पास लिटरली फैमिली के लिए बहुत कम टाइम है, मेरे लिए तो खासकर बहुत कम टाइम है। और सैटरडे संडे मिलता है, उसमें भी वो अपना काम करते हैं और अवॉइड करते हैं कहीं बाहर जाना। वो तो बहुत मुश्किल से अब कहीं जाते भी हैं तो उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है, कितना स्ट्रगल होता है कि चलो चलो चलो, तो वो बात होती है। तो उसके पीछे सबको मैं कल्प्रिट दिखती हूँ कि यही घूमने जाती है, यही शॉपिंग करती है, पैसे बर्बाद करती है पति के, ये वो इस दैट। बस इतने फालतू के पैसे नहीं है कि मैं दिन भर शॉपिंग करूँगी। और वहाँ पे लिटरली लोग मेरे मदर इन लॉ को फ़ोन पे यहाँ पे जब वो आई हुई थी तब बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ऐसे माहौल में जाके रहना अपने बच्चों को लेके तो बहुत वो लगता है। मेरे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, मेरे बच्चे पतले दुबले हैं तो क्या हो गया, ऐसा तो नहीं एनर्जेटिक नहीं है, ढंग से खाते पीते, बट वहाँ पे जाओ अरे ये तो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, जान नहीं है, ये नहीं है, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर रखी हुई थी। बस यही कारण है जो मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे जाके शिफ्ट नहीं होना चाहती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बहुत कुछ झेला, मैं कभी बोलने की हिम्मत नहीं रख पाती थी, बट अब मैंने सोचा है कि जो जैसा है मैं बिल्कुल वैसा ही बताऊँगी। किसी को
उससे दुख पहुंचे, अच्छा लगे, लेकिन मैं किसी को अच्छा बना के नहीं बता सकती हूँ, ना किसी को बुरा बना के बता सकती हूँ। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही मैं अपने वीडियोस में बताऊंगी। जिनको मेरी वीडियोस पसंद आएंगे वो देखेंगे, नहीं पसंद आएगी नहीं देखेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपनी बात बोल सकती हूँ, ये बात है। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। 2-3 दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुँह बहुत सूख रहा था पानी पीने के बाद भी, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और भी बहुत सारे इशूज़ हो रहे थे। तो मैंने ब्लड शुगर चेक किया, बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, फास्टिंग में भी और खाना खाने के बाद भी। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर से मिलने। और इमोशनली मैं थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो जाती हूँ कि आपने मुझे जब भी देखा होगा डॉक्टर के यहाँ जाते हुए अकेले ही देखा होगा। ऐसा नहीं है मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, बट जिस टाइम मैं बीमार होती हूँ ना, आपको एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, साथ में कोई चाहिए होता है, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे वैसा नहीं होता है। अकेले तो मैं कहीं पे जा सकती हूँ। जब मैं दिल्ली चले गई थी हमारे होम टाउन से, मैं कहीं भी अकेले जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। रह गई थी मैं वहाँ जाके 5 दिन, तो मैं कर सकती हूँ, बट हर टाइम सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। बट एनीवेज मेरे साथ ये है कि मुझे अकेले ही जाना है। अभी भी डॉक्टर के यहाँ मैं अकेले ही जा रही हूँ, फिर आऊँगी उसके बाद आपको बताऊँगी क्या है। और एक बात आपको गाइस और बताना चाहूँगी, मैंने अपने लाइफ में सोचा है कि मुझसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जैसे मेरा बर्थडे, मदर्स डे, ये सब मैं तब तक अब सेलिब्रेट नहीं करूँगी जब तक नवनिया बड़े नहीं होते, वो चीज़ों को नहीं समझते। वो अपनी खुशी से बनाए, वो अपनी खुशी से मेरे लिए छोटा सा भी कार्ड बनाए, खुद से कुछ करूँ, मेरे लिए बहुत है। अदरवाइज मतलब वो बनावटी की ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है कि किसी पे प्रेशर है तो तुम केक ला के दे दो, कोई मेरे लिए कुछ भी कर दे, मतलब वो मुझे नहीं चाहिए। कोई मुझे इतना छोटा सा भी कुछ प्यार से देता है ना, मुझे स्पेशल फील कराता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन कोई मेरे लिए बड़ा सा भी कुछ कर दे लेकिन उसके पीछे 4 बात हो ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो एक बात है। और गाइज एक बात आपके साथ बिल्कुल दिल से जेन्युइनली आज ये शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा मैं लोगों के लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है किसी को स्पेशल फील कराना, अगर मैं किसी के लिए कुछ खरीदती हूँ। इंडिया में मैं जब भी जाती थी ना, तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती थी, चाहे वो 5 रुपए का सामान हो या 500 का हो, बट लोगों को उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। मैं कितना भी कुछ कर दूँ, अगर मैं प्लेट में भी गला काट के दे दूँ तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है। मैंने ये समझ लिया। मतलब मैं ये सोचती थी कि चलो ठीक है, चीज़ें तो यहाँ भी मिलती है वहाँ भी मिलती है सब जगह, बट एटलीस्ट एक खुशी होगी। बट नहीं, बट जो रिएक्शन आता था ना गाइज, मैं नहीं बता सकती। तो मुझे उनसे बातों से बहुत फ़र्क पड़ा। हालांकि मैंने जैसा बोला कि पहले इक्वेशन कुछ और थी लोगों का मेरे साथ, बहुत मैंने अपने आप को चेंज किया। कोई मेरे साथ ख़राब भी व्यवहार करता था तो मैं उससे फिर थोड़ा टाइम बाद मतलब अच्छे से बात करती थी। तो गाइज 2 तरह के लोग होते। एक होते हैं कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे, कितनी भी क्लोज रिलेटिव हो, कितना भी कुछ हो, कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ, ऐसे भी रिलेटिव्स हैं हमारे, जिनको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो फिर उन्होंने नहीं रखा। बट मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा दिल भी दुख गया ना, तो उसके बाद भी मैं फिर चलो बात कर लेती हूँ, सब भूल के मैं किसी को खुश करने में लग जाती हूँ, ये करती हूँ। तो इन सब कारणों से इक्वेशंस बदले हैं कुछ सालों में। अदरवाइज मेरी वो हालत थी ना कि मैं अपनी बात किसी को बता नहीं पाती थी, और बहुत कुछ भी मैंने झेला है। जब मैं वहाँ पे रहती थी घर बनाने के टाइम में, तो कितना स्ट्रगल था। 2 छोटे छोटे बच्चे, जितने छोटे थे नवनिया, और 2020 की बात है। इतनी मुश्किल से मैंने मतलब वहाँ पे जाके इतनी मुश्किल से मैं सेटल हुई। उस मुश्किल में ना खाने का ठिकाना ना कुछ करना, बहुत मुश्किल था। तो मैंने बच्चों को किस तरह देखते हुए घर बनाने में लगी रही। अब जानते हो कि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो कितना माथापच्ची होता है, लोग अपने हिसाब से करते। ऊपर से जब ऑलरेडी घर बनना शुरू हो चुका था तो उन लोगों ने इतनी गलतियाँ की थी, वो सब ठीक कराना, बहुत कुछ मैंने अकेले झेला है। और उसके बाद भी इतना झेलने के बाद भी कोरोना आया, उस फेज में भी मैंने वहाँ अकेले निकाला। उस टाइम में मैं वहाँ थी, अनिमेश यहाँ पे थे, तो जो सारी सिचुएशन मेरे साथ वहाँ पे होती थी, अगर कुछ परेशानी हुई या कुछ मैं झेल रही हूँ 2 बच्चों को लेके, तो किसको बताऊंगी? जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड को बताऊंगी। तो हमारी बात बहुत कम होती थी, बट मैं वॉइस मैसेज भेजती थी व्हाट्सएप पर, जो भी चीज़ें होती थी। एक तो कोरोना का टाइम, ऊपर से घर बनाने का झंझट, घर पुराने में बहुत सारी चीज़ें थी, वॉइस मैसेज भेजती थी। और यहाँ पे अनिमेश का खाना पीना बाहर होता था, वो बिस्किट बहुत खाते थे, जो स्वीट बिस्किट होते हैं, आम बहुत खाते थे, खाना पीना ऊपर नीचे था, उनका ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा रहता था। तो वो सब रीज़न है उनकी तबीयत खराब होने की या हार्ट अटैक की। बट आप पता है गाइस, अगर किसी से बात होती थी, अच्छे से बात नहीं हुई, या किसी को कुछ बोलना, डायरेक्टली मुझे ऐसे बोलता था तुम्हारी वजह से उसको ये हुआ, तुम्हारी वजह, ऐसा डायरेक्टली मुझे मुँह पे ऐसे बोलते थे, वो भी बहुत क्लोज। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कभी टाइम आएगा तो बताऊँगी कि किस तरह से लोगों ने मुझे बोला। आप सोचिए कि मैं
वहाँ पे हूँ 2 बच्चों को लेके। मेंटली मेरे ऊपर सारी चीज़ों का कितना बुरा असर पड़ता था। बार बार आप किसी को सुना रहे हो कि तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक हुआ, तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक हुआ, जबकि इसमें आप भी समझ सकते हो, जो लोग समझदार होंगे, जो लोग पढ़े लिखे होंगे, समझ सकते हैं किसी को ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा मेरे दिमाग पे। तो एटलीस्ट ये है कि अब मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलती हूँ और बोल के मेरा मन हल्का होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने झेला है इस एज में आके, बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन ठीक है, मैंने अपने आप को उस तरह का बना लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि बोलना पड़ता है, अदरवाइज लोगों को लगता है मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, सुबह उठती हूँ, पेड़ में से जाके पैसे तोड़ लेती हूँ जो पेड़ में लगे होते हैं, फिर दिन भर शॉपिंग करती हूँ, दिन भर पैसे उड़ाती हूँ और बहुत लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। लाइफ में मैंने जितना अपनी कम एज में स्ट्रगल देखा है, जितना कुछ देखा है ना, उतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लोगों को दिखता होगा चलो अच्छे घर में रहती है, अच्छे घर से ये वो, बट जो ग्राउंड पे आके अगर आप बात करोगे तो मैं जानती हूँ कि मैंने कितना झेला है, घर के अंदर ही रह के कितना झेला, लोगों के ताने, कितना प्रेशर, कितनी कितनी चीज़ें मुझे लोगों ने नहीं बोली। हमारा घर नहीं था वहाँ पे, मतलब जो हमने बनवाया नहीं था ना, जब हम लोग दूसरे घर में रहते तो कुछ नहीं, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, मतलब हमारा कोई वैल्यू ही नहीं था। अब चलो कम से कम ये है, घर है तो थोड़ी वैल्यू है, बट अभी भी आपको पता है घर इतने शौक से बनाया ये सोच के कि यहाँ पे हम रहेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा मास्टर बेडरूम, ये वो अटैच वॉशरूम, उसमें बाथटब वगैरह। आपको पता है ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जितने हाउस हेल्प वगैरह थे सब उस घर में का वॉशरूम यूज़ करते थे, जबकि हमने एक वॉशरूम पीछे भी बनवाया हुआ था, मतलब जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए, बट सब लोग घर के अंदर जाने लगे थे, यूज़ करने लगे थे। तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि निया थी, नीचे जाती थी, मतलब बैठती थी, जितना मैंने वो घर में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी अलग टाइप का आदमी है, बाहर का आदमी है, स्ट्रेंजर है, बस बातचीत हुआ, आके घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, नवनिया है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वॉशरूम अंदर में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर में वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो केयर टेकर वगैरह, उनके लिए वॉशरूम सबको घर पे अलाउ हो गया था। तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, अनिमेश को नहीं पता थी, फिर हमें पता चली, फिर मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम में। फिर मैंने लेकिन सोचना छोड़ दिया, वो जैसे हो रहा है होने दो, कभी टाइम आएगा तो उसको भी ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो मैंने उन सब चीज़ों में से अपना दिमाग ही खराब करना छोड़ दिया। पहले मैं जो चीज़ें देखती थी, गई तो यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं, इसको ऐसे यूज़ हो रहा है, इतने शौक से बनाया, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा परेशानी होती थी। अब लिटरली मैंने सोचना ही बंद कर दिया। सोचना जब से बंद कर दिया तो मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं होती। बट बहुत सारी चीज़ें हैं ना वही लाइफ में कि आप कहीं भी बाहर चले जाओ, बट खुशी से लोग आपको जीने नहीं देंगे, वो वाली बात होती है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखो जो लोग वीडियो देखते हैं, स्ट्रेंजर हैं, जो मुझे नहीं जानते, वो मुझे कुछ कहे तो उतना बुरा नहीं लगता, बट जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मेरे ही घर में आके मेरी मदर इन लोग को बोल रहे हैं मेरे बारे में, कह रहे उसका वीडियो ऐसे वो, तो मुझे उस यहाँ पे सुनने को मिलता है मेरे हस्बैंड से कि तुम दिखाती हो, तुम वीडियो बनाती हो तो लोग बोलेंगे। अरे बोलेंगे तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं कौन सी अश्लीलता फैला रही हूँ, या फिर ऐसी कौन सी मैं लाखों करोड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स की, जो लोग देख के बोलेंगे मैं क्या कर रही हूँ। जितने में कोई फीमेल आईब्रोज वगैरह बनाने जाती होगी या कोई कुछ खरीदने जाता होगा, उतने में तो मैं एक कपड़ा लेके आती हूँ, वो भी मैं हमेशा नहीं खरीदती, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और अगर खरीदा भी तो मेरे अपने पैसे हैं, तो इस पर इतना नहीं सोचना चाहिए। पर एनीवेज जो है सबके, मतलब हमारे लाइफ में यही है, और जो है सच मैंने आपके साथ बताया, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। तो चलिए गाइस, मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। नवनिया स्कूल से आ गए, मैं भी हॉस्पिटल से आ गई। और निया थक गई हो आज, टायर्ड हो? हाँ, प्लेटो नहीं मिला इसलिए टायर्ड हो। नव क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है? सबको गिफ्ट्स देने वाली है। मदर से चला गया। मदर्स डे डैडी कुछ भी नहीं खरीदिया, मम्मी को बहुत सार हो गए। नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मदर्स डे आ गई मैं हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है तो कल सुबह जाना होगा खाली पेट में, तो फिर टेस्ट होगा तो देखती हूँ रिपोर्ट क्या आते हैं, फिर उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह देंगे। वैसे डॉक्टर को मैंने जो बताया, जो घर पे टेस्ट करने पे जो आ रहा है ब्लड शुगर, खाने के पहले भी खाने के 2 घंटे बाद भी बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर को भी सुन के थोड़ा लग रहा था कि क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले जब मैंने करवाया था तो बिल्कुल नॉर्मल था, इतना नहीं था, तो डॉक्टर को भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा था क्यों इतना। देखते हैं क्या होता है, फिर मेडिसिन वगैरह उसी हिसाब से देंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।